प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर मंगलवार से बुरा असर पड़ सकता है। इसका कारण है कि प्रदेश के करीब 15,000 सरकारी डॉक्टर 3 मई से काम बंद कर देंगे। सरकारी डॉक्टर इमरजेंसी, शैक्षणिक, प्रशासनिक और मेडिको लीगल कार्य से भी दूर रहेंगे। डॉक्टरों की सबसे प्रमुख मांग केंद्र सरकार की तर्ज पर DACP लागू करने की है। पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर 1 मई को भी वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया था। इसके बाद मंगलवार यानी 2 मई को डॉक्टरों ने 11 से 1 बजे तक कोई काम नहीं किया। अब बुधवार से पूरी तरह हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टरों का कहना है कि 31 मार्च को सरकार के साथ बातचीत हुई थी। DACP योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर दिनांक 17 फरवरी 2023 को उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। चिकित्सा क्षेत्र और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की कई बैठकें हुई। DACP को लेकर सभी ने सहमति भी जताई, लेकिन सरकार ने अभी तक आदेश जारी नहीं किया। डॉक्टर सरकार की इसी वादा खिलाफी से नाराज हैं। प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन में राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक, संविदा पर कार्यरत चिकित्सक और बांडेड चिकित्सक भी शामिल रहेंगे। आज दिनांक 2 तारीख है। मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों के हड़ताल का दूसरा दिन है। तो पुनः DACP की मांग के साथ और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में सरकारी प्रशासनिक दखलंदाजी बंद करने की रिक्वेस्ट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल सुबह 8 बजे से प्रदेश में समस्त प्रकार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो प्रथम दृष्टया ये एक किस्म की इनसेंसिटिवनेस या जिसको कहें कि असंवेदनशीलता है। हम चाहते हैं सरकारी अस्पताल और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं स्विट्जरलैंड के अस्पतालों से भी बेहतर हैं। कि हम बहुत कई वर्षों से हम अपने चिकित्सकों के लिए, चिकित्सा शिक्षकों के लिए अपनी मुख्य मांगे, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी है, जो हमारे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में, ऐसे टेक्निकल विभागों में इनकी जो दखलंदाजी है, उसकी वजह से जो गिरावट आ रही है और विभाग में कार्य करने में जो मुश्किलें आ रही हैं, इसके विरोध में और हमारे डायनेमिक अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो हमारे चिकित्सकों के लिए ही पूरे देश में बनाई गई है और उसको पूरे देश के न जाने कितने राज्यों में लागू कर दिया है, लगभग सभी राज्यों में, जिसमें बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में उस स्कीम को हूबहू लागू किया गया है। और इसके लिए हमने आंदोलन किया था, जिसमें 15, 16, 17 फरवरी को आप सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ हम लोगों का साथ करते हुए मध्य प्रदेश में यह आंदोलन किया और उसमें शरीक हुए। और उसके फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति ACS महोदय माननीय मोहम्मद सुलेमान जी की अध्यक्षता में बनाई, जिसमें कई सारे IAS थे और हम सभी चिकित्सक साथी थे जो महासंघ के पदाधिकारी थे। और उसमें हमारी कई बैठकें हुई और उसमें हमने ना चाहते हुए भी, जिसको हम चाहते भी नहीं थे कि प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी का मुद्दा हो, DACP के कई ऐसे मुद्दे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिन वर्षों में वो देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इतने वर्षों में आपको नहीं दे सकते, हम आपको ज़्यादा समय के बाद ही दे पाएंगे इतना उन्नयन। तो लेकिन हमने ना चाहते हुए भी उन चीज़ों पर हमने कंप्रोमाइज़ किया। और इतना जब कंप्रोमाइज़ करने के बाद भी जब हमारी 31 मार्च को जब सहमति बन गई, उस पर समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हो गए, तब देखते हैं हम कि 18 तारीख को एक बैठक का आदेश आता है। 19 तारीख को जो बैठक होती है उसमें कहा जाता है कि हम आपके जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो गांव में दूर दराज के गांव में अपना कार्य कर रहे हैं, जहां पे उनके रहने के लिए सुविधाएं नहीं है, घर नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं रहता है, और ऐसे दूर दराज में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो नींव है, रीढ़ हैं, जो गांव में अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, उनको ऐसा लाभ, जो चिकित्सकीय लाभ जो सभी झारखंड और बिहार जैसे राज्य दे रहे हैं, उनको हम दे नहीं सकते हैं। तो यह हमको बिल्कुल भी नागवार गुजरा और हम उस बैठक से चले आए और यह हम इस पर कतई राजी नहीं है कि उनको यह लाभ ना मिलने चाहिए। हमने यह तय किया कि अब हम 1, 2 और 3 मई को फिर से आंदोलन करेंगे, क्योंकि यह हमारी विवशता है और यह हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बात सुने।
माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संवेदनशील हैं, वो हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। लेकिन इस आंदोलन को अगर नहीं सुनते हैं तो हमारा ये आंदोलन 1 और 2 तारीख को जो होने वाला है उसमें हम 1 तारीख को काली पट्टी बांधेंगे और हम सभी इमारतें जहां पे वो कार्य कर रहे हैं, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, वहां पे काले झंडे लगाएंगे। और 2 तारीख को हम संपूर्ण चिकित्सकीय सेवाएं बंद रखेंगे और 3 तारीख से हम अनिश्चितकालीन सभी चिकित्सकीय सेवाएं, आकस्मिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, पोस्टमार्टम, जो भी चिकित्सकीय कार्य हमारे चिकित्सक करते हैं वह हम सभी बंद कर देंगे।